का मन बना रहे हीरो मोटोकॉर्प में, लेकिन फोकस हम करेंगे अब मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पे, क्योंकि नतीजे आ चुके हैं और नतीजों के अहम ट्रिगर्स, ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीईओ सुरेंद्रन चेम्मेनेकोटिल जी शो में शामिल हो चुके हैं। सुरेंद्रन सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, नंबर हम देख रहे हैं हमारे अनुमान के मुताबिक ही हैं, क्या हाईलाइट्स रहे हैं नंबर्स के पीछे सर? क्वार्टर वन बहुत ही अच्छा क्वार्टर है हमारे लिए है, और क्वार्टर फोर भी अच्छा क्वार्टर था। बैक टू बैक क्वार्टर वन हैज कम वेरी स्ट्रांग फॉर अस। 13.1% रेवेन्यू ग्रोथ, 21.2% EBITDA ग्रोथ एंड 31.3% पैट ग्रोथ। इसमें एक्चुअली कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि आपका जो पेशेंट वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। अभी लास्ट क्वार्टर में पेशेंट वॉल्यूम ग्रोथ 7% दे रहा, और रेवेन्यू पर पेशेंट आल्सो गॉन अप बाय 6%. So the split is 7% patient volume growth plus 6% is the revenue realization. Now out of the 6% revenue realization, 2-2.5% जो है वो प्राइस इंक्रीज की वजह से हुआ है, और बाकी प्रोडक्ट मिक्स की वजह से हुआ है। हमारा जो ट्रू हेल्थ पैकेजेस जो है, ट्रू हेल्थ विच इज वेलनेस एंड इलनेस पैकेजेस, उसका ग्रोथ आप देखिए 28% ईयर ऑन ईयर हमने ग्रो किया है। ऑलराइट, अच्छा सुरेंद्रन सर, अगर आप बता सकें कि अब आगे के लिए रेवेन्यू और मार्जिन गाइडेंस क्या रहेगा सर इस वित्त वर्ष के लिए, FY25 के लिए? देखिए, हमने जो शुरुआत में साल के शुरुआत में हमने आपको गाइडेंस दिया था कि इस साल जो है 13 to 15% हमारा रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा, और क्वार्टर वन में 13.1% हुआ है। तो आगे जाके भी हम लोग ये रेवेन्यू गाइडेंस होल्ड कर रहा है, और क्वार्टर वन रिलेटिवली म्यूटेड क्वार्टर रहता है वेस्ट और साउथ पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए इन दिस इंडस्ट्री में, और क्वार्टर टू क्वार्टर फोर नॉर्मली स्ट्रांग रहता है। सो आगे जब आगे आने वाले जो क्वार्टर में है आपका हमारा रेवेन्यू परफॉर्मेंस, मार्जिन परफॉर्मेंस आगे और इंप्रूव होगा। सो जो गाइडेंस हमने दिया है शुरू में, तो 13 to 15% ग्रोथ जो है वो अभी भी इट विल बी, वी आर होल्डिंग ऑन टू दैट द गाइडेंस। ओके सुरेंद्रन सर, ट्रू हेल्थ पैकेजेस और स्पेशलाइज सेगमेंट है, हमने देखा है कि बहुत तेजी से ग्रो होने वाले सेगमेंट्स में से हैं, तो अब आगे क्या ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है, और कोई प्राइस हाइक आप लेंगे इसमें? इमीडिएटली तो नहीं होगा, बिकॉज अभी 2 ही क्वार्टर हुआ है प्राइस हाइक करके। सो कम से कम 1-1.5 साल तो देना पड़ेगा आपको अगले प्राइस हाइक के लिए। तो इमीडिएटली तो मैं नहीं समझता हूं कोई प्राइस हाइक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन 1 साल 1.5 साल के बाद डेफिनेटली एक बार और कंसिडर किया जा सकता है प्राइस हाइक के बारे में। ओके अच्छा सर, हमने देखा है कि कंपटीशन बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो ये टेक प्लेयर्स हैं, दे हैव ड्रैग्ड द प्राइसेस। अभी कैसी स्थिति है सर, अगर आप बता सकें? देखिए, ओवरऑल कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी उतना ही है जितना पहले था, और आप ये तो लोकल हाइपर लोकल मार्केट है बेसिकली। हर एक लोकल हाइपर लोकल मार्केट में आपको अलग अलग कंपटीशन मिलेगा, आपको वो अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग प्राइसिंग देता है। बट ओवरऑल जो प्राइसिंग को लेके जो भी कॉम्पिटिटिवनेस है, जो बहुत ज्यादा नीचे जो प्राइस गिरा रहे थे, जो पर्टिकुलरली जो टेक प्लेयर्स जो है, वो अभी काफी ठीक हुआ। अभी लास्ट 3 to 4 क्वार्टर्स में हमने काफी प्राइस ड्रॉप नहीं देखने के लिए मिला है। और ऑन द कॉन्ट्ररी जो टेक प्लेयर्स है, हेल्थ टेक प्लेयर्स, उन्होंने प्राइस इंक्रीज किया, 50 to 60% तक उन्होंने इंक्रीज किया है। सो प्राइसिंग में थोड़ा सा स्टेबिलिटी, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। अभी आगे जाके ये होल्ड करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आगे प्राइस को लेके बहुत ज्यादा डिसरप्शन होगा। सो थोड़ा बहुत सेंसिबल प्राइसिंग इंडस्ट्री में प्रिवेलिंग रहेंगे, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। सुरेंद्रन सर, थैंक यू सो मच समय निकालकर जी बिजनेस से जुड़ने के लिए, बात करने के लिए और बताने के लिए कि नंबर के ड्राइवर्स क्या रहे हैं, और ऑफ कोर्स आगे हमारे दर्शक आपकी कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेट्रोपोलिस का